तो सिंपल सी बात है कि बिहार का चुनाव था, 6 तारीख को वोटिंग शुरू हुई, 11 तारीख को ख़त्म हो गई। आज एग्जिट पोल आने वाला था, आज रिजल्ट आने वाला था। तो मैनिफेस्ट बीजेपी विन कर जाती है 204 सीट से और आरजेडी पीछे रह जाती है। हालांकि हुआ ये कि अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो आरजेडी के मैनिफेस्टो में ये था कि 10 लाख लोगों को जॉब्स मिलेंगी, सरकारी नौकरियां मिलेंगी। अब वो कहाँ से देंगे, अपना विश्लेषण करने पर कहाँ से इतनी जॉब्स क्रिएट करेंगे, ये चीज़ों का उन्होंने खुलासा नहीं किया कि वो कहाँ से करेंगे। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने कहा था कई सारी नौकरियों, कई लाख नौकरियों देने की हमारे यूथ को। तो वो सिंपल सी बात है कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि गवर्नमेंट नौकरी देंगे या प्राइवेट देंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के दे सकते हैं। रही बात कि बहुत सारे पैसे अकाउंट में करने के लिए बोला था, तो बीजेपी ने कहा था कि हम 10-10 हज़ार देंगे, तो ऑलमोस्ट ही अपना वो एक चरण पूरा कर चुकी है बीजेपी। रही बात आरजेडी की, आरजेडी ने जितने मैनिफेस्टो किए थे आज तक अभी इतने दिन में कोई पूरा हुआ नहीं हुआ। अब तो सरकार भी उनकी गिर गई वहाँ पे। हालांकि वोट सीट्स बढ़िया आई हैं उनकी भी, लेकिन बीजेपी विन कर गई है। रही बात, थोड़ा सा विश्लेषण जाते हैं पास्ट में, 2020 में बीजेपी कंडीशन थी कि जब बीजेपी उस टाइम पे जीती थी, सीट्स अपनी जीती थी तो 125 सीटें जीती थी, इसलिए सरकार बनी थी। अब इस टाइम देखा जाए तो और ग्रोथ मिली है, जैसे 204 मिले हैं 2025 में। 2020 में कांग्रेस को 22 सीट्स मिले थी बिहार में, अब 5 सीट्स मिले हैं। जन स्वराज का खाता ही नहीं खुला। आरजेडी, अगर बीजेपी की बात कोई है तो आरजेडी है, तो बीजेपी विन कर जाती है मैनिफेस्टो देखा जाए। इसी में राहुल गांधी क्या करते हैं कि हमारे जेएनजी को जगाना शुरू करते हैं कि जेएनजी को तो वर्क है कि काम पे, तो जो काम दिखने को मिलेगा उसके हिसाब से तो लोग वोटिंग करेंगे। आपकी रैली हो, बाइक रैली, और या फिर खेतों में धान रोपाई करने से तो कोई दे नहीं देगा वोट। जो काम दिखेगा आंखों से, फेस से, आई से रिफ्लेक्ट होगा, वो चीज़ों को वोटिंग मिलेगी। सिंपलिसिटी बात है, बीजेपी ने वर्क किया है, वहाँ की जनता को ये चीज़ें पसंद आई, बीजेपी पसंद आई, बीजेपी को वर्क पसंद आया, तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार बन गई। और पिछले साल भी, अब इसी के साथ देखा जाए तो नीतीश 10वीं बार सीएम बन चुके हैं वहाँ के बिहार के। तो बिहार के जनता को इस वोटिंग के लिए थैंक यू। और आई गेस कि बिहार हमेशा प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता है। थैंक